हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अकबर को महानता का पाठ पढ़ाने वाली आमेर की राजकुमारी कौन थी। चलो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वो जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आगरा अजय शुक्ला के अनुसार ऐतिहासिक धरोहर टाइम मशीन की तरह होती है। यहाँ खड़े होकर कल्पना के झरोकों से अतीत में झांकने पर सोच की नई परतें खुलती हैं। ऐसे ही फतेहपुर सीकरी का किला भी ऐसे टाइम मशीन की तरह है। इस टाइम मशीन में अकबर महान के रूप में अजीमुशान चेहरा दिखता है, तो वह आमेर की राजकुमारी हीर कुंवर का भी उन्हें इतिहास ने जोधाबाई के रूप में अमर किया। सीकरी के किले में जोधाबाई के महल में राजपुताना आन रसूल दूरदृष्टिता ब्रज की संस्कृति, कान्हा की भक्ति और समृद्ध राजस्थानी और गुजराती शिल्प कला के साथ इस बात का मौन परिणाम मिलता है कि अनपढ़ मुगल बादशाह अकबर को भारतीयता और भारतीय संस्कृति में दक्ष करने में इस राजपुतानी का कितना बड़ा योगदान है। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं अपनी प्यारी सी जोधाबाई के बारे में। जोधाबाई लोक संवाद में जितना चर्चित रही, उसकी मिसाल किसी दूसरी मुगल मलिका में नहीं मिलती। इसके बाद सिर्फ शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने शोहरत पाई, लेकिन बाह्य खूबसूरती के सिवा इतिहास और लोक संवाद में उनका कोई दूसरा स्पष्ट उल्लेख या योगदान नहीं मिलता। मुगल सल्तनत में जोधाबाई उर्फ हीर कुंवर उर्फ हरकाबाई के इसी रसूल की वानगी आज भी देता है। सीकरी के किले में स्थित जोधा का महल। जोधाबाई के बारे में मेरी जानकारी फिल्म और टीवी धारावाहिक से अधिक पहले कभी नहीं थी। कुछ किताबों में पढ़ा, जिज्ञासा पड़ी तो कुछ और जानकारी जुटाई। एक कॉमन जिक्र यह मिला कि अकबरनामा, जहांगीरनामा और आईने अकबरी में कहीं अकबर की पत्नी के रूप में जोधाबाई का उल्लेख नहीं है। इस आधार पर यह खारिज करने की कोशिश हुई है जोधाबाई का चरित्र काल्पनिक है। यदि फतेहपुर सीकरी का किला देखने का अवसर न मिलता तो शायद मैं इन्हीं जानकारियों तक सीमित रहता। इसलिए मुझे यह स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं कि जोधाबाई न केवल ऐतिहासिक चरित्र थी, बल्कि उनका किरदार बेहद प्रभावशाली था। अकबर को महानता के गुण सिखाने और मुगल सल्तनत को भारत में सर्वधर्म संभव में मंत्र से स्वीकार्य बनाने के जिस एक महिला का सर्वाधिक योगदान रहा, वह जोधाबाई ही थी। जोधा का महल शानदार 2 मंजिला इमारत है। मुख्य दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। जोधा ऐसी रानी थी जिसने एक मुस्लिम बादशाह से शादी की, लेकिन पूरा जीवन हिंदू परंपरा, पूजा और आस्था के साथ व्यतीत किया। यदि उस समय के सबसे ताकतवर बादशाह के हरम में वह अपने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रही, तो इसे अकबर की उदारता से अधिक जोधा का प्रभाव मानना चाहिए, क्योंकि अकबर उस समय एक इतना परिपक्व नहीं रहे होंगे कि गैर धर्मों के प्रति सहिष्णुता का ऐसा भाव में उनमें स्वाभाविक रूप से आ गया होगा। जोधाबाई कृष्ण भक्त थी। महल में उनका एक पूजा घर भी था, जिसमें कभी कृष्ण प्रतिभा करती रहती थी। पूजा घर की बनावट में यह दिखता है। पूजा घर में कृष्ण लीलाओं के चरित्र मिलते हैं। वेजिटेबल कलर से तैयार किए गए यह चित्र और बेहद धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन बुजुर्ग गाइड मोहम्मद चांद ज्ञान और अनुराग वंश उन्हें लोग भारत सरकार कहते हैं, बताते हैं कि 2 दशक पहले यह चित्र स्पष्ट थे। नमी व साल्टी हवा के प्रभाव से धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। महल पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे कारीगरी हो या दीवारों पर की गई चित्रकारी। पूजा घर सहित पूरे महल की सजावट में दक्षिण की शैली और गुजराती कारीगरी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्तंभों के सैतीर एवं उनकी घंटियों की सांकरों जैसी उमड़ी डिजाइनें
पूर्णतः हिंदू मंदिरों जैसी हैं। खास बात यह है कि यह अकेला ऐसा महल है जिसमें मुल्तान से लाए गए नीली टाइलों का प्रयोग है। युग सीकरी के किले में हिंदू ही नहीं अन्य धर्मों के प्रतीकों का खूब इस्तेमाल है, किंतु जोधा के महल में इसका चरम दिखता है। महल में आज भी जोधा का वह पूजा घर मौजूद है जहां जोधा कृष्ण भक्ति में लीन होती थी। यह कृष्ण का गाय चराने वाले के रूप में चित्रण है। विशाल आंगन में वो है स्थान जहां तुलसी का पौधा था, अब भी पूरी गरिमा के साथ पवित्रता के भाव जागृत करता है। सबसे खास चीज़ तो हमें गाइड भारत सरकार ने बताई यह है कि जोधा के महल में बाहरी हिस्से में गड़ी माँ लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा ऊंचाई पर होने और समय के साथ जीर्ण होने के कारण यह आमतौर पर पर्यटकों की दृष्टि में नहीं आ पाती है। जोधा का महल न केवल भव्य और विशाल है बल्कि उसका डिजाइन इस तरह है कि गर्मी और सर्दी में रहने के लिए अलग अलग आरामगाहें हैं जिन्हें शरद विलास और ग्रीष्म विलास कहते हैं। इसके लिए इनमें निर्माण में इस क्षेत्र विशेष में सूरज के मूवमेंट और हवाओं के रुख को ध्यान में रखा गया, इसलिए महल के एक हिस्से में गर्मी और दूसरे में ठंडक महसूस होती है। जोधाबाई न केवल हिंदू धर्म के प्रति पूर्ण अनुरागी और समर्पित थी बल्कि मांसाहार से भी उन्हें पूर्ण परहेज था। इसीलिए महल के बाहर जोधा के पृथक पाठशाला थी जो आज भी मौजूद है। जोधा के महल के समीप ही मरियम-उज़-ज़मानी की कोठी है। कुछ लोग इसे भी जोधा का महल समझने की भूल करते हैं, कारण अकबर ने जोधाबाई को मरियम-उज़-ज़मानी का खिताब दिया था, जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व के लिए दयालुता और मानवता भाव रखने वाली। जबकि जोधा के महल के समीप स्थित मरियम की कोठी के बाहर बनी मांसाहार की पाठशाला और इसका छोटा आकार यह न मानने को विवश करता है कि यह जोधा का महल नहीं। जोधा के महल के सामने जो मरियम की कोठी है उसके बारे में कहा जाता है और बात समझ में भी आती है कि यह पुर्तगाली महिला डोना मारिया मास्करेन्स की कोठी थी, जिसे मारिया से मरियम बना दिया गया। इसे एक पुर्तगाली जहाज से पकड़कर लाया गया था और उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने हरम में स्थान दिया। हालांकि जोधा के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली इसी पुर्तगाली महिला को जोधाबाई और उनके खिताब मरियम-उज़-ज़मानी से जुड़ते हैं। गोवा के लेखक लुइस की आशीष कोरिया ने अपनी किताब पुर्तगीज इंडिया एंड मुगल रिलैक्स में यही दावा किया है कि हालांकि तर्क बेहद कमज़ोर हैं। अकबर की 3 बेगमों का जिक्र आता है, लेकिन सच यह है कि केवल जोधाबाई और रुकैया बेगम जो अकबर की पहली पत्नी और रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थी। रुकैया बेगम के कोई औलाद नहीं थी और कहा जाता है कि जब अकबर और सलीम के बीच तकरार बगावत बढ़ गई तो रुकैया बेगम ने ही सुलह कराई थी। अनेक इतिहासकार कहते हैं कि जोधा की मौत किसी रोग की वजह से हुई थी। जोधा अपने बेटे सलीम के बुरे अत्याचारों से काफ़ी दुखी हो गई थी। जब सलीम ने अकबर से बगावत कर दी थी तो जोधा इससे सदमे में चली गई एवं वह बीमार रहने लगी थी। इससे उसे दिल का दौरा पड़ गया एवं उनकी मौत 19 मई 1623 में आगरा में हो गई थी। चलो दोस्तों, ये भी जान लेते हैं अकबर की मौत कैसे हुई थी। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरागत अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। ऐसा भी माना जाता है अकबर बीमार रहने लगा था, उसे पेचिश की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शुरू करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।